बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, मेरा नाम है इंजीनियर मोहम्मद इमरान। आज की इस वीडियो में हम 4 मरला डबल स्टोरी घर को तमीर करते हुए आने वाले मुकम्मल खर्चात के बारे में जानने वाले हैं। अगर आप लोग भी 4 मरला का डबल स्टोरी घर बनाने वाले हैं और जानना चाहते हैं कि घर की तामीर पर ख़र्चा कितना आएगा, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को तमाम तर चीज़ें बहुत ही डिटेल के साथ बताने वाला हूँ, ताकि अगर आप पहली दफ़ा कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो आप लोगों को कंस्ट्रक्शन के बारे में तमाम तर चीज़ों का पता हो और आप लोगों को पता हो कि आपके घर की तामीर पर ख़र्चा आप लोगों का कितना आएगा, हर एक मटेरियल की मिकदार कितनी कितनी रिक्वायर्ड है 4 मरला के प्रोजेक्ट के लिए, उनके रेट्स क्या चल रहे हैं इस महीने में और अगले महीने में रेट्स में क्या कमी या इजाफा हो सकता है, वो भी आप लोगों को बताऊँगा इंशाल्लाह। और आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि मटेरियल्स के अखराजात कितने आएंगे और मजदूरी के अखराजात कितने आएंगे। बेशक वो फिनिशिंग का काम हो या ग्रे स्ट्रक्चर का, उसको हम अलग-अलग करके हर एक चीज़ को वाज़ेह करके समझेंगे, ताकि अगर आप पहली दफ़ा कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो किसी के भी स्कैम में आप ना आएँ और आप लोगों को सारी की सारी चीज़ों का पता हो। इसके अलावा अगर आप लोगों का प्लाट 4 मरला से हट के है, 5 मरला, 6 मरला, 10 मरला या किसी और पैमाइश में आपका प्लाट है और आप जानना चाहते हैं उसका ख़र्चा, तो आप लोग इसी वीडियो के कमेंट में अपने प्लाट की पैमाइश सेंड करें। मैं आप लोगों को उसका ख़र्चा निकाल के इंशाल्लाह सेंड करूँगा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए वो है कवर्ड एरिया। 4 मरला के प्रोजेक्ट के लिए जो कवर्ड एरिया रखा जाता है वो 1620 स्क्वायर फीट रखा जाता है और इसी के मुताबिक मैं आप लोगों को तमाम तरह अखराजात बताने वाला हूँ। सबसे पहला जो आपका ख़र्चा आएगा वो है नक्शा बनवाने का, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम करवाने से पहले आप लोगों को घर का नक्शा बनवाना चाहिए और उसकी तमाम तर डिटेल्स आपको मिल जाती हैं, जिसमें तमाम तर स्ट्रक्चर्स और वर्किंग ड्राइंग आपको मिल जाती हैं और उसी के मुताबिक हम काम करवाते हैं। नक्शा पर आप लोगों का तकरीबन 25,000 रुपया खर्चा आएगा, जिसमें वर्किंग ड्राइंग्स, एलिवेशंस आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा जो सबसे पहला हमारे पास पॉइंट आएगा वो है मेन मटेरियल्स का। इसमें कुछ चीज़ें मैंने सेपरेट की हैं जो कि इंपॉर्टेंट मटेरियल्स हैं, ख़र्चा भी इन पर ज़्यादा आता है और इन्हीं की मदद से हम सारा का सारा घर का स्ट्रक्चर आसानी से तामीर कर सकते हैं और बाद में उस स्ट्रक्चर को रहने के काबिल बनाने के लिए हम उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की फ़िटिंग्स करते हैं, इंस्टॉलेशंस करते हैं, फिनिशिंग करते हैं, ताकि उसी स्ट्रक्चर को रहने के काबिल बनाया जा सके। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 1 में ईंटें हैं अव्वल क्वालिटी की। 4 मरला के प्रोजेक्ट के लिए 45,000 ईंटें रिक्वायर्ड हैं, बुनियादों से लेके मोमटी तक। टोटल आप लोगों की 45,000 ईंटें लगेंगी। रेट आपको मिलेगा 16 रुपये, कुछ शहरों में आपको 17 रुपये भी रेट मिलेगा, लेकिन हम 16 रुपये के मुताबिक टोटल देखेंगे तो आप लोगों का 7,20,000 रुपया ईंटों पर खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 2 में रेत है। रेत आप लोगों की टोटल जो रिक्वायर्ड है, जिसमें आप लोगों की स्ट्रक्चर की रेत है और प्लस्तर की रेत भी इसी के अंदर शामिल है, कंक्रीट की रेत भी इसी के अंदर शामिल है, यानी प्रोजेक्ट पर टोटल जो रेत लगेगी वो आप लोगों की 2,420 स्क्वायर फीट आपकी क्यूबिक फीट रेत आपकी लगेगी। रेट आपको मिलेगा 45 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से रेत का। टोटल खर्चा 1,09,000 रुपया रेत पर खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 3 में देखें, बजरी है। बजरी की टोटल मिकदार आप लोगों की 1370 क्यूबिक फीट लगेगी, जिसमें आप लोगों के दोनों स्लैब्स भी क्लियर हो जाएंगी, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर की। मोमटी की स्लैब भी इसी के अंदर शामिल आ जाएगी। उसके अलावा जो दरवाज़ों और खिड़कियों के ऊपर हम लेंटल डालते हैं वो भी इसी के अंदर शामिल है। आप लोगों का प्लिंथ बीम के ऊपर जो हम DPC का प्रोसेस करते हैं वो भी इसी के अंदर शामिल है। PCC का प्रोसेस है, यानी कि जहाँ जहाँ आपकी RCC या PCC का काम आएगा कंक्रीट का, वहाँ पर आप लोगों को बजरी की मिकदार यही रिक्वायर्ड आएगी। आपको इसके अलावा बजरी मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रेट आपको मिलेगा 140 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से और टोटल खर्चा आप लोगों का 1,92,000 रुपया बजरी पर आएगा। पॉइंट नंबर 4 में सीमेंट है। सीमेंट के टोटल बैग आप लोगों के जो लगेंगे, जिसमें चिनाई का सीमेंट, प्लस्तर का सीमेंट, कंक्रीट के अंदर इस्तेमाल होने वाला मुकम्मल सीमेंट आपका शामिल है। 480 बैग आपके सीमेंट के लगेंगे और टोटल खर्चा जो आप लोगों का रेट जो चल रहा है वो 1,255 रुपये पर बैग के हिसाब से सीमेंट का चल रहा है और इसके मुताबिक टोटल खर्चा आप लोगों का 6,02,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 5 में सरिया है। सरिया आपको 2 तरह के ग्रेड में मिलेगा, ग्रेड 40 और ग्रेड 60 का सरिया है। आप ग्रेड 60 का इस्तेमाल करेंगे। टोटल जो मिकदार आपकी लगेगी 4 मरला के प्रोजेक्ट में 3 टन आपका सरिया लगेगा। अगर हम केजी में देखें तो 3,000 केजी आपका सरिया लगने वाला है। पर केजी के हिसाब से आप लोगों को जो रेट मिलेगा 255 रुपये है और टोटल खर्चा जो आप लोगों का सरिया पर आएगा वो आप लोगों का 7,65,000 रुपये आएगा। मेन मटेरियल जो मैंने 4 आपको 5 बताए हैं, इन पर आप लोगों का टोटल खर्चा 23,88,000 रुपये आएगा। आगे हम चलते हैं, कुछ प्लम्बिंग का काम है। इसमें प्लम्बिंग का काम जो है मुकम्मल मैंने फिनिशिंग तक शामिल कर दिया है, ताकि हम अलग-अलग ना देखें, आपको एक ही दफ़ा पता चल जाए कि आप लोगों का प्लम्बिंग पर खर्चा कितना आएगा। इसमें पाइपिंग जो आएगी उनकी सारी की सारी चीज़ें मैं डिटेल के साथ आप लोगों को बताने वाला हूँ। पॉइंट नंबर 1 में देखें, गर्म और ठंडे पानी की पाइपिंग है। इसमें
कुछ चीज़ें हैं जो कि वीडियो लंबी होती जा रही है, तो आप लोग यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हैं। इसमें पाइप के साइज़ लिखे हुए हैं, रनिंग फीट में उसकी क्वांटिटी लिखी हुई है जो कि 4 मरला के प्रोजेक्ट में आपकी लगेगी। रेट लिखा है पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, पर रनिंग फीट के हिसाब से आपको रेट मिलेगा, क्योंकि ये पाइप जो होते हैं ये रनिंग फीट के हिसाब से काउंट किए जाते हैं। और इनका खर्चा भी आप लोगों का इसके मुताबिक हर एक चीज़ डिटेल के साथ लिखी हुई है। मैं आप लोगों को टोटल खर्चा बताऊँगा। गर्म और ठंडे पानी की पाइपिंग पर टोटल आप लोगों का 40,000 रुपया खर्चा आएगा। आगे जो हमारे पास ड्रेनेज सिस्टम की पाइपिंग है उनके साइजेस साथ में लिखे हुए हैं, रनिंग फीट में क्वांटिटी लिखी हुई है, साइज़ लिखा हुआ है और आप लोगों को रेट मिलेगा, इसके ऊपर खर्चा मिलेगा। टोटल जो खर्चा आप लोगों का आएगा वो 55,800 रुपये आएगा। आप वीडियो को सेव भी कर सकते हैं, आप वीडियो को स्टॉप भी कर सकते हैं और देख सकते हैं। और पॉइंट नंबर 3 में देखें, गैस की जो पाइपिंग है उस पर आप लोगों का टोटल 52,000 रुपये खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 4 में ड्रेन्स और जो आप लोगों के पम्प्स और ड्रेन्स लगेंगी, पम्प्स पर हमारा ज़्यादा खर्चा आता है क्योंकि ये महंगे आते हैं, तो आप लोगों का 1,75,000 रुपये इसका खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 5 में देखें, यूपीवीसी की जो पाइपलाइन बिछाई जाएगी उस पर टोटल खर्चा आप लोगों का 29,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 6 में प्लम्बिंग की मजदूरी है, जो प्लम्बिंग का काम मैंने आपको बताया है, इस पर टोटल खर्चा जो मजदूरी का आएगा 60,000 रुपये आएगा। ठीक है जी। और इस पर अगर हम प्लम्बिंग के काम पर टोटल खर्चे की बात करें जिसमें मटेरियल्स और मजदूरी दोनों शामिल हैं, आप लोगों का 4,12,000 रुपया प्लम्बिंग के काम पर खर्चा आएगा 4 मरला के प्रोजेक्ट में। अब आगे जो स्ट्रक्चर के अंदर बाकी हमें काम करने पड़ते हैं वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले शटरिंग का खर्चा है। कच्ची शटरिंग का रेट आपको 35 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलेगा और एरिया हमने ऊपर देखा हमारा कितना है 1620 स्क्वायर फीट। उसके मुताबिक टोटल खर्चा आप लोगों का शटरिंग का जो आएगा वो 57,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 2 में रोड़ी या बज्जर है। यहाँ से आप बज्जर इस्तेमाल कर सकते हैं या रोड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको यही कहूँगा कि आप बज्जर का इस्तेमाल करें क्योंकि बज्जर के अंदर नमी की अब्जॉर्प्शन कम होती है रोड़ी की निस्बत। तो आप लोगों का बज्जर का जो खर्चा आएगा वो 30,000 रुपये आएगा। बज्जर का इस्तेमाल हम बुनियादों में करेंगे और फर्श डालने से पहले बेड बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 3 में खुदाई और भर्ती दोनों काम जो हैं, इसमें बैक फिलिंग जो हम करेंगे वो गेसू की फिलिंग है और आप लोगों का टोटल खर्चा जो आएगा इस काम पर वो आप लोगों का 68,000 रुपये आएगा। ठीक है। वैसे तो खुदाई का जो काम आता है अगर आप ठेकेदार को ठेका देते हैं तो ये काम जो है उसी के अंदर शामिल आ जाता है। पॉइंट नंबर 4 में बिचुमन या मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स हैं जिनको डीपीसी के प्रोसेस में हम डालते हैं और इनका इस्तेमाल किया जाता है। 13,300 रुपये आप लोगों का इसका खर्चा आएगा वो डीपीसी के प्रोसेस पर। पॉइंट नंबर 5 में देखें, पॉलीथीन शीट्स हैं, 8,000 रुपये खर्चा आएगा और इनका लेंटर में इस्तेमाल किया जाता है। पॉइंट नंबर 6 में बिजली का जो बिल वगैरह आएंगे, कंस्ट्रक्शन का काम जब तक चलेगा आपका साइट पर, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है हमें मोटर चलाने के लिए, लाइट जलाने के लिए, तो ये बिल जो है ये फिनिशिंग तक टोटल आप लोगों का जो है वो आप 50,000 रुपये आप खर्चा पकड़ सकते हैं। ये आपका ज़्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है, ये आपकी यूजेज पे डिपेंड करेगा। पॉइंट नंबर 7 में टर्माइट स्प्रे है। 4 लीटर आपका केमिकल लगेगा। टर्माइट की स्प्रे करवाई जाती है मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े मकोड़े और हशरात वगैरह को बुनियादों में ही ख़त्म करने के लिए। तो हम एक तो बुनियादों के लेवल पर करवाते हैं टर्माइट की स्प्रे और दूसरे नंबर पर जब भी हम फर्श डालते हैं तो कच्चा करने के बाद हम यहाँ पर इसका जो है टर्माइट की स्प्रे करवाते हैं। 4 लीटर केमिकल लगेगा, 1,700 रुपये पर लीटर के हिसाब से इसका रेट मिलेगा। टोटल जो आप लोगों का केमिकल का खर्चा आएगा वो 6,800 रुपया है, लेकिन साथ में स्प्रे करने के लिए जो लेबर का इस्तेमाल किया जाता है जो कि बुनियादों में भी आते हैं और फ़र्श के लेवल पर भी, तो तकरीबन आप लोगों का 15,000 रुपया टर्माइट ट्रीटमेंट पर खर्चा आ जाएगा। ठीक है जी। इससे कम भी आ सकता है, 12,000 में भी ये हो सकता है। पॉइंट नंबर 8 में देखें, चुगाठे हैं। अब चुगाठें और सेफ्टी ग्रिल्स ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी ड्राइंग पर डिपेंड करेंगी कि आपकी ड्राइंग में खिड़कियां कितनी हैं उनके और दरवाज़े कितने हैं, इनके साइज़ क्या आप रख रहे हैं और चुगाठों में आप गेज क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों का चौगाठों पर 4 मरला के प्रोजेक्ट में 1,25,000 के करीब खर्चा आएगा। इससे ज़्यादा भी आ सकता है, इससे कम भी आ सकता है। सेफ्टी ग्रिल्स का खर्चा जो है वो आप लोगों का 95,000 रुपये आएगा जो कि एवरेज खर्चा है और इससे कम भी आ सकता है, ज़्यादा भी आ सकता है, डिपेंड करेगा खिड़की के साइज़ पर। पॉइंट नंबर 10 में देखें, मेन गेट है आप लोगों का 1,20,000 में अच्छी क्वालिटी का, अच्छे साइज़ में, अच्छी गेज में गेट तैयार हो जाएगा और आप लोगों का 1,20,000 रुपया मेन गेट का खर्चा है। ये जो 10 काम मैंने बताए हैं इन पर टोटल खर्चे की बात की जाए तो 5,75,000 तकरीबन आपका इन कामों पर खर्चा आ जाएगा। अब हम आगे देखते हैं, हमारे पास आ जाता है ग्रे स्ट्रक्चर की मजदूरी का खर्चा। ये जो ग्रे स्ट्रक्चर के बाकी सारे काम थे ऊपर हमने देख लिए, मटेरियल्स वगैरह। मजदूरी का जो खर्चा आएगा ये ठेकेदार का खर्चा है। ठेकेदार अगर आप हायर करते हैं तो 400 रुपये पर
स्क्वायर फीट के हिसाब से लेके 450 रुपये तक आप लोगों को अच्छी क्वालिटी का काम स्ट्रक्चर में मिल जाएगा। इसमें फिनिशिंग का खर्चा शामिल नहीं है मज़दूरी का। तो आप लोगों का ग्रे स्ट्रक्चर पर मज़दूरी का जो खर्चा आएगा वो 6,65,000 रुपये आएगा। अगर हम टोटल खर्चे की बात करें जिसमें आप लोगों का 4 मरला का ग्रे स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, वो आप लोगों का 40,40,000 रुपया आप लोगों का ग्रे स्ट्रक्चर पर मज़दूरी और मटेरियल को मिलाते हुए खर्चा आएगा। आगे हमारे पास फिनिशिंग का काम शुरू हो जाएगा जिसमें सबसे पहले टाइल्स का खर्चा आएगा। इसमें हम नंबर 1 पे देखें तो फ़र्श की टाइल है। टोटल खर्चा जो आप लोगों का आएगा वो पर स्क्वायर फीट के हिसाब से टाइल का आएगा। पर मीटर के हिसाब से भी टाइल मिलती है, पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलती है। फ़र्श की टाइल का टोटल जो आप लोगों का एरिया है वो 1712 स्क्वायर फीट है और रेट आपको मिलेगा 295 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ए क्वालिटी की टाइल का। और आप लोगों का टोटल खर्चा फ़र्श की टाइल पर 5,05,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 2 में देखें, बाथरूम की टाइल है 610 स्क्वायर फीट आपका इसका एरिया है, जिसमें वॉल टाइल और फ्लोर टाइल दोनों शामिल हैं। ये सिरामिक्स की टाइल लगती है, उसका रेट आपको 265 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलेगा। टोटल खर्चा आप लोगों का 1,62,000 रुपया बाथरूम्स की टाइल पर खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 3 में देखें, टाइल बाइंडिंग मटेरियल्स हैं जिसमें सीमेंट और रेत वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। ग्राउटिंग मटेरियल भी शामिल होते हैं। रैंप का खर्चा भी इसी के अंदर शामिल है। टोटल आप लोगों का 80,000 रुपये इसका खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 4 में सीढ़ी का मार्बल है। 2 सीढ़ियाँ हैं 65,000 रुपये में एक सीढ़ी का मार्बल आप लोगों का आएगा और 2 सीढ़ियाँ तो आप लोगों का 1,30,000 रुपया सीढ़ी के मार्बल का खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 5 में किचन का मार्बल है। तो आप लोगों के 2 किचन हैं, एक किचन के मार्बल पर आप लोगों का 20,000 रुपये खर्चा आएगा। 2 किचन है तो आप लोगों का 40,000 रुपये इसका खर्चा आ जाएगा। किचन के बाद हमारे पास जो टाइल की लेबर है उसका खर्चा आप लोगों का 2 लाख रुपए आएगा। जितना भी आपको टाइल का काम बताया है इस पर आप लोगों का मजदूरी का जो खर्चा आएगा वो 2 लाख रुपया है। टाइल के काम पर टोटल खर्चे की अगर बात की जाए जिसमें मटेरियल और मजदूरी दोनों शामिल हैं, 11,17,000 रुपये आप लोगों का टाइल के काम पर खर्चा आने वाला है 4 मरला के प्रोजेक्ट में। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास बिजली का काम आ जाता है जिसमें स्विचेज़ और बैक बॉक्सेस जो हैं इन पर आप लोगों का टोटल खर्चा जो आएगा 1,65,000 रुपया है। कंड्यूस और एक्सेसरीज जो लगेंगी 41,000 रुपये इसका खर्चा है। वायरिंग पर हमारा ज़्यादा खर्चा आता है तो आप लोगों का वायर्स और केबल्स पर 3,10,000 रुपया खर्चा आएगा। लाइट्स और पंखे वगैरह जो हैं इस पर आप लोगों का 2 लाख रुपया खर्चा आएगा। इलेक्ट्रिशियन की जो मजदूरी है वो आप लोगों की 60,000 रुपया होगी। और इस पर टोटल खर्चे की बात करें अगर मटेरियल और मजदूरी को मिलाते हुए इलेक्ट्रिशियन के काम पर, इलेक्ट्रिसिटी के काम पर, तो आप लोगों का 7,76,000 रुपया बिजली के काम पर खर्चा आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सीढ़ी का रेलिंग का काम आ जाता है तो इस पर आप लोगों का जो टोटल खर्चा आएगा 1,53,000 रुपया है। किचन के मार्बल को हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे किचन की अप्लाइंसेस आ जाते हैं, फिटिंग्स आ जाती हैं। हुड, टैब, स्टोव और सिंक वगैरह जो आपके लगेंगे। आप लोगों का 2 किचन है तो आप लोगों का 56,000 रुपये खर्चा आएगा। और लकड़ी की जो कैबिनेट्स हैं जो आप लोगों का मॉड्यूलर किचन तैयार किया जाएगा, एक यूनिट का खर्चा 1,08,000 रुपया है। 2 किचन है तो आप लोगों का 2,16,000 में आप लोगों का मॉड्यूलर किचन तैयार हो जाएगा। अगर आप नॉर्मल क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल करेंगे, किचन नॉर्मल तैयार करेंगे तो आपका ये खर्चा इतना ज़्यादा नहीं आएगा, कम आएगा। ठीक है जी। बाथरूम की फ़िटिंग की बात करें, वेंटी है, बेसन मिक्सर है, मुस्लिम शावर है, शावर का सेट है, टॉयलेट पेपर के होल्डर हैं, शीशा वगैरह जो हम लगाते हैं, ये सारी की सारी फिटिंग्स लिखी हुई हैं, क्वांटिटी लिखी हुई है, रेट लिखे हुए हैं, आप लोगों का खर्चा लिखा हुआ है। आप यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हैं। और आप लोगों का टोटल खर्चा मैं आपको बताऊँगा। बाथरूम की टाइल पर, बाथरूम की फ़िटिंग पर टोटल खर्चा जो आप लोगों का आएगा वो आप लोगों का 2,92,640 रुपये आएगा। ठीक है जी। हम आगे चलते हैं क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है, इसलिए मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें आप पे छोड़ रहा हूँ। आप वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हैं या वीडियो को सेव भी कर सकते हैं, मैं आपका ऑप्शन ऑन कर दूँगा। यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 में देखें, पेंट या राक वाल, हम जो साथ में राक वाल तैयार करवाते हैं वो भी शामिल है। पेंट के लिए इनडोर आउटडोर टोटल जो स्क्वायर फीट एरिया बनेगा पेंट के लिए वो आप लोगों का 6,885 स्क्वायर फीट है। पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप लोगों को जो रेट मिलेगा विद मटेरियल विद लेबर 57 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट है। और टोटल खर्चा आप लोगों का 3,92,000 तो 500 रुपये आप लोगों का इसका खर्चा है। पॉइंट नंबर 2 में देखें, फॉल सीलिंग है। 950 स्क्वायर फीट एरिया है जो जिसमें हम सीलिंग करवाने वाले हैं। आप अपने एरिया को काउंट लाजम करिएगा कितने एरिया में आप सीलिंग करवाएंगे, उसके मुताबिक आप पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट के साथ मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं। इसके मुताबिक खर्चा जो आप लोगों का आएगा इसमें 130 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट है सीलिंग का, फॉल सीलिंग का, जिसमें आप लोगों का मटेरियल और लेबर दोनों शामिल हैं। 1,24,000 रुपया फॉल सीलिंग का हमारा खर्चा आ जाएगा। लकड़ी के काम की बात करें तो यहाँ पे लकड़ी के हम दरवाजे इस्तेमाल करेंगे सारे। मेन डोर जो है वो 95,000 रुपये का आपका बनेगा।
क्योंकि साइज़ में बड़ा होता है तो आप लोगों का 2 पल्ले का ये बनेगा गेट दरवाज़ा, तो आप लोगों का ये खर्चा इसका ज़्यादा आएगा। जो रूम के दरवाजे हैं कमरों के, वो आप लोगों का 35,000 रुपये का एक दरवाज़ा बनेगा। 4 दरवाजे हैं तो टोटल खर्चा 1,40,000 रुपये आएगा। वाशरूम्स के दरवाजे जो हैं वो 25,000 रुपये का एक दरवाज़ा बनेगा। 4 दरवाजे हैं तो टोटल खर्चा 1,00,000 रुपये आ जाएगा। एक छत का दरवाज़ा, 2 किचन के दरवाजे और एक टेरेस का दरवाज़ा, ये 4 दरवाजे, ये भी 25,000 के मुताबिक 1,00,000 रुपये इसका खर्चा है। लकड़ी के काम पर दरवाज़ों पर टोटल खर्चा आप लोगों का 4,35,000 रुपये आएगा। ठीक है जी। एलुमिनियम के काम में आ जाते हैं। यहाँ पे जितने भी विंडोज़ वगैरह आपकी आएंगी वो शामिल हैं। कमरों की खिड़कियाँ जो हैं वो 6 हैं। एक खिड़की पर आप लोगों का 27,120 रुपया खर्चा है और 6 खिड़कियों पर 1,62,700 रुपया। बाथरूम की जो खिड़कियाँ हैं 4 हैं, जिनको हम रोशनदान भी कहते हैं। 13,560 रुपये एक खिड़की पर खर्चा आएगा। 4 खिड़कियों पर आप लोगों का टोटल 54,240 रुपया खर्चा आएगा। रूम की सेफ़ अलमारियाँ जो बनाई जाती हैं 78,000 रुपये एक अलमारी का खर्चा आएगा विद मटेरियल विद लेबर। टोटल खर्चा 3 अलमारियाँ अगर आप बनवाते हैं, आप इसमें अगर अलमारियाँ कैंसिल करेंगे तो ये खर्चा आपका कम हो जाएगा। ठीक है, ये मैं फिनिशिंग तक टोटल चीज़ें बता रहा हूँ तो आप लोगों का ये खर्चा इसमें शामिल कर रहा हूँ। 78,000 के मुताबिक 3 अलमारियों पर आप लोगों का 2,34,000 रुपया खर्चा आएगा। ये तमाम तर फिनिशिंग मटेरियल्स थे, मजदूरी के खर्चात भी इसी के अंदर साथ साथ हमने देख लिए हैं। अब हम देखते हैं कि आप लोगों का मुकम्मल प्रोजेक्ट पर टोटल खर्चा कितना आएगा। और फिनिशिंग पर सबसे पहले हम देखते हैं कि फ़िनिशिंग का जो काम मैंने आपको बताया है, इन पर आप लोगों का टोटल 40,13,000 रुपये खर्चा आएगा। और मुकम्मल जो आप लोगों का ग्रे स्ट्रक्चर और फिनिशिंग को मिलाते हुए टोटल 4 मरला का प्रोजेक्ट जो अच्छी क्वालिटी में, ए क्वालिटी में तैयार हो जाएगा, उसमें 80,53,000 रुपये आप लोगों का टोटल खर्चा आएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजम करिएगा। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में लाजम पूछिएगा। और अगर आप लोगों का प्लाट कोई और साइज़ का है और आप जानना चाहते हैं उसका खर्चा, तो आप लोग पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब लाजम करके जाइएगा, वीडियो को लाइक लाजम करिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।